यह पुराणम कविम, जो प्राचीनतम कवि को, अनुशासितारम अनोह अणीयांसम, शासक सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, सबके धारण करता अचिंत्य रूप वाले, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले, सूर्य की तरह वर्ण वाले, अज्ञानांधकार से परे प्रलय काल में, भक्त्या अचलेन च मनसा योग बलेन युक्तः, अचल अडोल भक्ति भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बलपूर्वक लगा हुआ, भ्रुवोः मध्ये एव प्राणम, भ्रू मध्य में ही प्राण को, सम्यक आवेश्य अनुस्मरेत, अच्छे से स्थिर कर याद करता है, सतम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। यह पुराणम कविम अनुशासितारम अनो अणीयांसम, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले, भक्त्या अचलेन च मनसा योग बलेन युक्तः, भ्रुवोः मध्ये एव प्राणम, सम्यक आवेश्य अनुस्मरेत, सतम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। भावार्थ, जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को, सब प्राणियों के शासक, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म, सब जड़ चेतन के धारण करता, वटवृक्ष रूप सृष्टि के बीज बने, अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञानांधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को, पुरुषोत्तम संगमयुगी प्रलय काल में अचल अडोल भक्ति भाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बलपूर्वक लगा हुआ, भ्रू मध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योतियुक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। इसमें ये जो कवि की जो बात कर रहे हैं बाबा, इसमें जो कवि का जो बात कर रहे हैं बाबा, वो कवि वो द्वापरिक कवि की बात कर रहा था या संगमी की बात कर रहा था? कोई भी कवि हो, कवि जब कविता करते हैं तो भाव विभोर होते हैं या नहीं होते? भावनाहीन हो करके कविता करते हैं या भावना में विभोर होकर के कविता करते हैं? हैं? भावना में डूब जाना, भावना में डूब करके कविता करते हैं कि भावहीन कविता करते हैं, भाव में डूब जाते हैं। जैसे कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये कौन सी युग की बात है? संगम की। ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में ऐसे कवि होना शुरू हुए जो वियोगी हो गए। पहले अपनी आत्मा में आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के रूप में देखते थे, वही आत्मा वही परमात्मा।
मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, और द्वापर में आके भूल गए। तो जो पहले भूला वो वियोगी हो गया पहला कवि, जिसे कहते हैं व्यास। ये वियोग का भाव आया ना, तो स्वभाव में विभोर होकर के कविता लिखी। एक ही आत्मा है संसार में पार्ट बजाने वाली, जो कभी भी रजो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनती। वो सदा सत्य है, और है तो वो भी बिंदी, जैसे हम आत्माएं बिंदी हैं। परंतु वो जन्म मरण के चक्र में ना आने से, गर्भ से जन्म न लेने से उस पे कोई संग का रंग नहीं लगता है। तो साबित हो जाता है कि गीता में वो कौन सा भगवान है जो दूसरे शास्त्रों में कोई ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता। कौन सा भगवान है जो सदा अच्छे से अच्छा शासन करने वाला है। कैसा अच्छा शासन है? ऐसा अच्छा शासन करता है जो उसका नाम ही पड़ता है महेश्वर, ईश्वर। ईश माने शासन करना, वर माने शिष्ट, यानी उससे ज्यादा अच्छा शासन किसी ने संसार में किया ही नहीं। इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं हुए, उनके फॉलोअर्स हुए, धर्म ग्रंथों को मानने वाले हुए फॉलोअर्स, उनमें से कोई ऐसा संसार में हिस्ट्री में नहीं निकला जिसने सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त की हो, शासन किया हो। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो सब हिंसक हुए। गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं, और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्म अणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते। इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, या उसका माप नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ,
वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं, उसके इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है वो जान सकते हैं। अरे बाप में तो सारी दुनिया समाई हुई है। क्या? बीज में सारा संसार, जड़ जंगम सारा संसार समाया हुआ है। अरे आम का बीज हमने जान लिया, ये आम का बीज है, तो सारा वृक्ष बुद्धि में आता है या नहीं आता है? आ जाता है। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है। क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इसे जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। सारी जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है, जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो उस सदा शिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है, कभी रोशनी से हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है, लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है। हैं? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है, उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है।
कि कभी ज्ञान से रहित पार्ट बजाता है, अज्ञानता का पार्ट बजाता है नहीं, लेकिन उसका ये विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं, भले सिर्फ संगम युग पर ही आता हूं, तो भी तुम बच्चों को आप समान, जैसे मैं सदा ज्ञान सूर्य हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी ऐसी संपन्न आत्मा बनाता हूं कि जब से इस संगम में तुम संपन्न आत्मा बनते हो, तब से लेकर के जब तक ये संगम युग रहेगा, तब तक उस शूटिंग पीरियड में तुम कैसा पार्ट बजाएंगे? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाएंगे या अंधकार का पार्ट बजाएंगे? ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाएंगे। तो जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा है मनुष्य आत्माओं के बीच में, उसको गीता में टाइटल दिया है, मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? है सूर्य को ज्ञान देता हूं। गीता में आया है, प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण या न माना जाने के समय। रोजमर्रे की जिंदगी में तो सभी मृत्यु को पाते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रयाण काल कौन सा होता है? महाविनाश। वो अंत काल है सभी का, और अंतमते सोगते। तो उस अंतमते में सारे विश्व की आत्माएं, सब धर्म की विश्व की आत्माओं की बुद्धि में कौन बसा हुआ होगा? परम पिता बिंदु को याद करने वाले होंगे सारे, या साकार बुद्धि में समाया हुआ होगा? तो वो परमात्मा हुआ, वो एक ही आत्मा है जिसका गायन है आत्मा सो परमात्मा, और वो उस समय सबकी बुद्धि में व्यापक होगा या नहीं? याद के रूप में होगा ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि अंत समय में जब सृष्टि का अंत हुआ था, सबका प्रयाण काल था, उस समय सबकी बुद्धि में बैठ गया आत्मा सो परमात्मा। और परमात्मा क्या है? सबकी बुद्धि में व्यापक है। एक भी इस सृष्टि की आत्मा ऐसी नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उस बाप को याद न करे। तो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ अंत समय में? है तो अंत मते वो ही फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बुद्धि में बैठा रहते हैं। मध्य काम आवेश सम्यक। जब मनुष्य मरता है, गीता में बताया, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को याद करेगा, भली भांति रूप से सारे शरीर की शक्ति जो है भ्रुकुटी के मध्य में लगा। ये किस लिए बोला? ये इसलिए बोला कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस ढूंढती है तो सबसे पहले उसके घर का छापा मारती है। तो ये शरीर रूपी राज्य में आत्मा का जो अपना घर है वो ये भ्रुकुटी का मध्य है। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने सारी छाती छलनी कर दी, गोलियां मार मार। और इंदिरा गांधी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, तीसरे अस्पताल में लेके दौड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा अभी गुंजाइश है, दूसरे अस्पताल में ले जाओ गोली से। माने अगर वो गोली मारने वाला जानता होता कि आत्मा यहाँ निवास करती है तो एक ही गोली मार देता। इतनी गोलियां 27 डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा का जो मूल स्थान है, जो ग्रह है, घर, वो भ्रुकुटी का मध्य है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये मुख में है। जैसे कि आत्मा रूपी राजा के बड़े बड़े मंत्री हैं, ये है श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती है।
उन श्रेष्ठ इंद्रियों के बीच में उत्तम अंग में ये आत्मा निवास करती है, उसको कहते हैं उत्तम अंग। जितने भी अंग हैं शरीर में, उनमें सबसे उत्तम अंग, सबसे श्रेष्ठ अंग जो है ये आत्मा की है, भ्रकुटी का मन। तो अमृत वेले सवेरे उठते समय और रात को सोते समय ये प्रैक्टिस जरूर पक्की करनी चाहिए, क्योंकि रात को जब आदमी सो जाता है तो मरे जैसा हो जाता है। माने रात को सोने से पहले हम अपनी प्रकृति के मध्य में उस स्टार आत्मा को देखने की कोशिश करते करते सो जाए, क्या दूसरा कोई संकल्प न करें। और सवेरे को जब उठे तो ये पक्का करते हैं दुनिया में और किसी चीज को हम याद नहीं करेंगे, पहले अपनी आत्मा स्टार को प्रकृति के मध्य में याद करें। ये 10-10 मिनट का भी अगर अभ्यास रात को सोते समय और सुबह जगते समय अगर कर लिया तो सारे दिन का पुरुषार्थ बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए बोला भ्रभुर मध्य प्राणे महावेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में आत्मा का भली प्रकार ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहे तो अंत मतेषु गति जरूर हो जाएगी। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो याद करे तो रिजल्ट क्या आएगा? अंत मतेषु गति। याद करते करते वहां चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हैं? बाप के पास चले जाएंगे। बाप तो परमधाम में जाके बैठ जाएगा है। हाँ, शिव बाबा के पास चले जाएंगे।